नारायण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। श्रीहरिः। समझाया बहुत, बड़े बड़े विवेक के वचन सुनाए कौशल्या मैया ने। जब भरत संभला तो मां के आंसू झरने लगे। मां व्याकुल हो गई। तब भरत जी संभल के समझाने लगे। भरत जी ने बार बार समझाया, पुराणों की वेदों की बहुत सी कथाएं बहुत सुंदर सुनाई। भरत ने देखा कि मां माई है, मां के मन में कोई संदेह नहीं है, मां के मन में मेरी ओर से बड़ा प्रेम है। कितना प्यार मां का, मां कैसा करती है। परंतु किसी के समझाने से, किसी के कहने से अगर मां के मन में जरा सा भी आ गया इसमें भरत का कहीं हाथ हो, कहीं भरत की सम्मति भी हो, तो फिर मैं कुल कलंकी तो हुई, मैं नीचे तो हुई, पर मां को दुख हो जाएगा बहुत ज्यादा। मैं तो कलंकी हुई, मैं तो नीचे हुई, मेरे लिए तो जो लोग कहेंगे ठीक ही कहेंगे, पर मां को दुख हो जाएगा। इसलिए अगर मां समझ ले कि भरत का इसमें हाथ नहीं है तो मां का दुख, भावी दुख टल जाए। इस दृष्टि से भरत जी ने शपथें आरंभ की। हाथ जोड़ लिए भरत ने और बड़ी मीठी वाणी से, जिस वाणी में कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, बनावटीपन नहीं है, सरल वाणी है और बड़ी नम्र है। भरत जी बोले, दोनों हाथ जोड़ के, जय यज्ञ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे। जय यज्ञ तिय बालक बदकी ने, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जे पातक उपपातक नहीं, कर्म बचन मन भव कवि कहीं। ते पातक मुई हो विधाता, जो यहु हो ही मोर मत माता। मैया, माता पिता को मारने से, पुत्र को मारने से जो पाप होता है, गायों की गौशाला गोठ और ब्राह्मणों के गांवों को जला देने से जो पाप होता है, स्त्री को, बच्चों को मारने से, वध करने से जो पाप होता है, मित्र को, राजा को जहर देने से जो पाप होता है, और जितने भी महापातक, पातक, उपपातक हैं, जिनको जो मन से होने वाले, वाणी से होने वाले, शरीर से होने वाले, जिनके लिए शास्त्रज्ञों ने जितना वर्णन किया है, हे माता, वो सारे पाप मुझको लगे यदि मेरा इसमें मत हो। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। कई कई गति मुहि देव विधि, जो जननी मत मोर। संसार में जो लोग भगवान शंकर, भगवान विष्णु, इनके चरणों का भजन छोड़ करके जो घोर भयानक भूतों को भजते हैं, उनको जो दुर्गति होती है, नरक मिलते हैं। हे माता, अगर मेरी सम्मति हो तो मुझे उनकी गति मिले। सम्मत मोरा, जो वेद को बेचते हैं, जो धर्म को दूहते हैं, जो दूसरे के पापों को प्रकाश करते हैं,
जो चुगली करते हैं, जो कपटी हैं, जिनका हृदय टेढ़ा है, जिनको कलह प्यारी है, जो क्रोधी हैं, जो वेदनिंदक हैं, जो सारे जगत से वैर रखने वाले हैं, जो लोभी हैं, जो लंपट हैं, जो लोलुप हैं और जो दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन की ओर ललचाई आंख से देखते हैं, उनको जो घोर गति मिलती है, हे माता, यदि मेरा मत हो तो वो गति मुझे मिले। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाही, जिनहि न हरि हर सुजस सुहाई। तदि श्रुति पंथ वाम पथ चलहि, बंचक बिरचि वेश जग छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यह जानो भेऊ। अंतिम बात, माता मैं क्या कहूँ, मेरी सम्मति तो थी नहीं, ये क्या हुआ मुझे इसका पता नहीं, इसके किसी भेद का मुझे पता नहीं। अगर पता हो तो जो लोग परमार्थ के पथ को त्याग कर, जो भगवान से विमुख होकर मनुष्य शरीर पाकर जो भगवान को नहीं भजते, ऐसे अभागे, जिनको भगवान शंकर और भगवान विष्णु का यश अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं, जो वेद के मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो धोखेबाज हैं, जो नाना प्रकार के वेश बनाकर जगत को ठगते हैं, हे माता, यदि इसके भेद का भी मुझे पता हो तो मुझको भगवान शंकर उनकी गति दें। ये कहकर भरत जी रोने लगे। कह दिया, फिर मन में आया कि अरे तैने इतना सफाई क्यों दी, तू तो नीच है ही, तू कलंकी है ही, कुछ नहीं, तेरे मन में नहीं आया कुछ भी, पर तू जन्मा ना कैकेयी के मन में ये तो था ही कि भरत को राज्य देना है, तो सारे अनर्थ का मूल तो तू है, तू सफाई दे रहा है यहाँ पर। भरत जी विषाद छा गया, चुप हो, आगे बोल नहीं सके। माता सुन रही थी, अब तक वहीं रहा गया। तो मातु भरत के वचन सुनी, सांचे सरल सुभाए। कहत राम प्रियतात तुम, सदा वचन मन काए। राम प्राण हुत प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हुते प्यारे। भरत जी को शांति मेरी। विदु विष चवे श्रभे ही मुआगी, हो ही बारी चर बारी विरागी। भये ज्ञान बरु मिटई न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल हो। ये भी सगुन खा रही है। मत तुम्हार यह जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगत न लहीं। अस कहीं मात भरत ही लाए, थन पय श्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठ ही बीत गई सब राती। वाम देव वशिष्ठ तब आए, सचिव सहित सचिव महाजन सकल बुलाए। माता ने भरत के वचन सुने, जो सच्चे थे, जिनमें कहीं कपट नहीं था और जो स्वाभाविक थे। तो बोली माता कि भैया बेटा, तुम तनमन वचन से तुमको राम प्यारे हैं, मैं ये बात जानती हूँ। राम तुम्हारे प्राणों के भी प्राण हैं और राम को भी तुम प्राणों से प्यारे हो, ये भी मैं जानती हूँ। चंद्रमा कहीं जहर फैलावे, उसे चाहे जहर चुए और चाहे बर्फ से आग निकलने लगे और चाहे मछली का जल से वैराग्य हो जाए और चाहे ज्ञान होने पर भी अज्ञान न मिटे, पर राम के प्रतिकूल तुम नहीं हो सकते। जो लोग जगत में ये कहेंगे, ये कहते हैं कि इसमें तुम्हारा मत है, उनको स्वप्न में भी न सुख मिलेगा न सुगति मिलेगी। मैया ने श्राप दे दिया।
यूं कह करके मैया ने भरत को फिर उठाया, हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाते ही मैया के बुढ़ापे के स्तनों में राम नहीं है, दूध की धारा बहने लगी। इस प्रकार रात भर विलाप करते करते और सारी रात बीत गई। ये भरत के चरित्र का दूसरा दृश्य है। इसके बाद तीसरा आरंभ होगा, जब लोग समझाने लगेंगे वो देखा जाएगा फिर कभी। यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम श्रीमन्मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्येहं दीनानुग्रहकारकं वंदे मुकुंदमरविंददलायताक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञनौ प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथ काढ़ेउ सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। ये भरत जी के चरित्र का, भरत जी के प्रेम का भगवान ने प्राकट्य किया। भरत रूपी गंभीर समुद्र में से विरह रूपी मंदराचल के द्वारा भगवान ने मथ कर प्रेम अमृत को निकाला। सुर साधुओं के ये कृपा सिंधु भगवान ने ये किया। तो भरत जी का प्रेम यदि राम का वियोग न होता तो भरत जी के द्वारा प्रकाश में ये प्रेम आता ही नहीं। तो बड़े गंभीर समुद्र हैं प्रेम के, वो प्रेम कभी छलकता नहीं बाहर। अगर वियोग न होता तो इस वियोग का जहां से प्रारंभ है वहीं से भरत जी के उज्जवल चरित्र का प्रारंभ है। अपने सवेरे उसकी 2 झांकियां देख चुके तुलसीदास जी महाराज के वर्णन के अनुसार। रात भर श्री कौशल्या मैया के साथ भरत जी महाराज विलाप करते रहे, सारी रात बीत गई ऐसे ही। करत विलाप बहुत यही भांति बैठ ही बीत गई सब राते। वामदेव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे कही परमारथ बचन सुदेशे। तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी करन कहु सब साज। प्रातःकाल वशिष्ठ मुनि आए, वामदेव जी आए, सब सचिवों को बुलाया गया, महाजन आए, मुनियों ने उपदेश किया, परमार्थ सुनाया। फिर कहा कि अब सबसे पहला काम अंत्येष्टि कर्म करना है। तो अंत्येष्टि कर्म हुआ, बड़े बड़े दान हुए। यहाँ तक कहा कि पितुहित भरत कीन जस करनी सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। जो जो कर्म किए इन्होंने, जितना जितना दान दिया वो लाख मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद वशिष्ठ ने और लोगों ने भरत जी को समझाया और भरत जी से ये कहा कि भाई जो कुछ ये हानि लाभ होता है, जीवन मरण होता है, यश अपयश होता है, ये सब विधाता के खेल हैं। तो इसके लिए न तो दुख करना चाहिए, न किसी पर दोष देना चाहिए। राम की बात नहीं है, ये सब दशरथ महाराज के शोक की बात ही कह रहे हैं। राम के लिए तो स्वयं वशिष्ठ भी व्याकुल हैं। तो ये बताया कि भाई किस किस आदमी के लिए चिंता करनी चाहिए। ये बड़ा सुनने का विषय है, हम लोगों के देखने का, अपने आचरणों को विचारने का।
अगर वैसे आचरण हमारे अंदर हैं तो हमारा जीवन चिंता के योग्य है, बुरा फल होगा। तो वो बताते हैं, सोच ये विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लयलीना। सोच ये नृपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। पहले वर्ण धर्म को लिया तो कहा कि भाई वो विप्र, वो ब्राह्मण शोचनीय है जो वेद को नहीं जानता और जिसने अपना धर्म का त्याग कर दिया और जो विषयों में लीन है। ब्राह्मण के लिए 3 बात, ब्राह्मण वेदज्ञ हो, ब्राह्मण धर्म पालन में तत्पर हो और ब्राह्मण विरागवान हो, विषयों में लीन न हो। जो ऐसा नहीं है वो सोचने योग्य है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजा क्षत्रिय वो सोचने योग्य है जो नीति को नहीं जानता और जिसको प्राणों के समान प्रजा प्रिय नहीं है। सोचिए वयस कृपन धनवानु, जोन अतिथि शिव भगत सुजानु। वो वैश्य सोचनीय है जिसके पास धन होने पर भी कंजूस है, जो अतिथि की सेवा नहीं करता और जिसमें भगवान के भक्त नहीं। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वो शुद्ध सोचनीय है जो ब्राह्मण का अपमान करता है, जो बहुत बोलता बड़ा बाचाल है, जिसको मान प्यारा है और जिसको अपने ज्ञान का घमंड है। 4 बात। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुण्य पतिवंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो स्त्री सोचने योग्य है जो पति के साथ धोखा करती है, जिसका स्वभाव टेढ़ा है, जिसको कलह प्यारी है और जो मनमाना आचरण करती है। ये हो गई वर्ण धर्म की बात। अब आश्रम में आए तो कहते हैं, सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि। सोचिए गृही जो मुँह बस, करहि कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। बैखानस सोई सोचे योगु, तप बिहाय जहि भावई भोगु। वो ब्रह्मचारी चिंता करने योग्य है जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता नहीं। वो गृहस्थ सोचने योग्य है जो मोहवश होकर कर्म पथ का त्याग करता है। वो वानप्रस्थ सोचने योग्य है जो तपस्या को छोड़कर और भोगों से प्यार करता है। और वो सन्यासी सोचने योग्य है जो सब कुछ छोड़ने के बाद भी प्रपंच में लगा है और जो वैराग्य और विवेक से रहित है। अब सबकी बात कहते हैं। सोचिए पिशुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु विरोधी। सब दी सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। और सोचनीय सबनी विधि सोई, जो न छांड छल हरिजन होई। क्या बढ़िया है। कहते हैं जो चुगलखोर है वो सोचने योग्य है, जो बिना कारण क्रोध करता है चिंता करने योग्य है, और जो माता पिता गुरु और भाई का विरोधी है सोचने योग्य है। और सब प्रकार से सोचने योग्य वो है जो दूसरे की बुराई करता है, अपने शरीर का ही तो पोषण करता है, जो बड़ा निर्दय है। और सब प्रकार से सबही विधि सोचनीय वो है जो कपट छोड़कर भगवान का नहीं हो जाता।
इतनी बातें बताई और फिर कहा कि सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयऊ न अहहि न हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति दिशनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। भरत जी, कौशल राज दशरथ जी महाराज सोचनीय नहीं है, जिनका प्रभाव 14 भुवन में प्रत्यक्ष प्रकट है। इस प्रकार के राजा न कोई हुए, न इस समय हैं और न आगे होंगे, जैसे तुम्हारे पिता थे। विधि हरिहर, इंद्र, दिक्पाल, ये सब उनका गुण गाते हैं। तो ये कह करके अब असली पॉइंट पर आते हैं। राम के वनवास की बात कोई नहीं कहता। राम के वनवास के संबंध में सभी दुखी हैं, पर भरत को राज्य दिलाना चाहते हैं। सब जानते हैं कि राम तो अब आवेंगे नहीं और भरत सहज में मानेगा नहीं। तो इतनी बातें कह करके भरत को कुछ अनुकूल बनाकर और कहने लगे कि यही सुनी समुझी सोच परिहरऊ, सिर धरि राज रजायसु करहु। राय राज पद तुम कह दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जही बच नहीं लागी, तनु परिहरे हु राम बिरहागी। नृपय बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। ऐसी बातें कही युक्ति संगत वशिष्ठ महाराज ने कि जिसमें भरत जी बाध्य हो जाएं बात मानने के लिए। भरत से ये नहीं कहा कि तुम राज्य करो राज्य के लिए। भरत जी से पहले दशरथ जी का महत्व बताया और महत्व बता करके ये कहा कि इतने जो बड़े भागी राजा हैं उनके लिए चिंता नहीं करनी। अब तुम सुनो, पिता तुम्हारे लिए कह क्या गए हैं? वो कह गए हैं कि भरत को राज्य मिले तो तुम राज्य करो। अब डरते हैं उसी समय कि भरत कहीं नाही न कर दे, तो युक्ति पेश करते हैं बड़ी सुंदर कि भाई जो भी कोई पितृभक्त पुत्र होता है उसका पहला काम होता है कि पिता के वचनों को सत्य करे। राय राम पद तुम कह दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। इसलिए राज्य के लिए नहीं, तुमको राज्य का लोभ हो इसलिए नहीं, पिताजी ने जो तुम्हारे लिए आज्ञा दी है, पिता के वचनों को सत्य करना चाहिए। तो वचन तो ये कहीं कह दे कि एक बात सत्य न हुई तो क्या हुआ, तो सिद्ध करते हैं कि तुम्हारे पिता कितने सत्य के आग्रही थे, उन पर उनके हृदय में सत्य का कितना मान था। ऐसे सत्य का मान रखने वाले पिता की बात तुम अगर नहीं रखोगे तो तुम्हारे लिए अपराध होगा। तो बताते हैं कि तजे राम जही बच नहीं लागी, तनु परिहरे हु राम बिरहागी। देखो, अपने वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों के प्राण राम को छोड़ दिया और राम के वियोग में, राम के विरह की आग में अपने प्राणों को जला डाला, शरीर को होम दिया राम की विराग्नि में, पर वचन को सत्य किया। क्यों? नृपय वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। राजा को, तुम्हारे पिता को प्राण प्रिय नहीं थे, वचन प्रिय था।
उन्होंने प्राण त्याग दिए वचन की रक्षा के लिए। तो भैया ऐसे पिता के वचनों को तुम सत्य करो। करहु शीस धरी धूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। तुम पिता के वचनों को सिर चढ़ाओ, इसी में तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। अब प्रमाण देते हैं। अगर भरत कह दे कि पिता की बात तो माननी ठीक है, पर ये बड़े भाई के होते छोटे को राज्य मिले, ये तो हमारे यहाँ कुल प्रथा के अनुसार अधर्म है, तो अधर्म की आज्ञा पिता की कैसे माने। इस शंका को मन में लेकर के वशिष्ठ महाराज अब प्रमाण दे रहे हैं कि भाई बड़े बड़े पाप पिता की आज्ञा से इससे पहले लोग कर चुके हैं। परशुराम पितुआ आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी। तनय जजाति जो बन दयऊ, पितुआ आज्ञा अज सुन दयऊ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति ऐन। वशिष्ठ महाराज ये धर्मशास्त्र के प्रकांड पंडित, सूर्यवंश के कुल पुरोहित, तमाम इनके यहाँ धर्म कार्य इनकी आज्ञानुसार हों। वे प्रमाण दे रहे हैं कि भैया तुम अगर ये मानो कि बड़े के रहते छोटे को राज्य न हो, तो वो तो एक सामान्य नियम है, तो जो पिता की आज्ञा है वो विशेष धर्म है। तो यहां तक पहले हो चुका है। परशुराम को जमदग्नि महाराज ने कह दिया कि अपनी मां का सिर काट लाओ, तो पिता की बात मान करके परशुराम ने अपनी मां का सिर काट लिया। ये तो उससे बहुत नीचे बात है। पिता की आज्ञा मानने में पितर को यहां तक करना पड़ता है, और पिता की आज्ञा मानने में जजाति के पुत्र ने अपनी जवानी पिता को दे दी, पर पिता की आज्ञा के अमान्य करने का पाप और अपजस नहीं लिया। इसलिए पिता की आज्ञा के पालन करने में कौन सी आज्ञा उचित है और कौन सी अनुचित है, ये विचार नहीं करना चाहिए। उचित अनुचित है, पिता जो कुछ भी कह दें, उस पिता के वचन को मानना ही धर्म है, और जो मानता है वो सुख का सुजस का भागी होता है। अब धर्मशास्त्र के पंडित है ना, तो इसलिए कुछ लोभ भी दे देते हैं। सुख मिलेगा, सुयश मिलेगा, और बसई अमर पतियन, स्वर्ग का साम्राज्य मिलेगा। इसलिए अवश्य नरेश बचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। पिता की बात मानो, शोक छोड़ दो। और समझाया। इसके बाद कौशल्या मैया ने कहा, कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। सोवादरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब यम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। लखी विद्धिबान काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बल जाई। सिर धरि गुरयायसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी।
मैया ने कहा, सचिव के कहने के बाद मैया ने कहा, बेटा धीरज धरो, ये गुरु की आज्ञा का जो पालन है ये पवित्र पथ्य है। आदर मान करके, अपना हित मान करके विषाद को छोड़ दो। ये समय की गति है, होना ऐसा ही था। काल के आगे किसका क्या जोर है। आज देखो क्या दशा हमारी है। माँ कितनी उनके जी में अपनी प्रजा के लिए, अपने घर के लिए, सब पुत्रों के लिए माँ का हृदय चिंतित है। वो कहती है, बेटा देखो तुम्हारे भाई राम तो वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर चुके, और तुम इस भांति अगर रोओगे, इस तरह से अगर तुम संभालोगे नहीं तो बेटा क्या दशा होगी। ये सारा परिवार, ये प्रजा, ये सचिवगण, ये तुम्हारी सारी माताएं, बेटा इन सब के अवलंबन एक तुम बचे हो। विधाता बड़ा बाम है, ठीक है, काल बड़ा कठिन है, और धीरज रख करके बेटा मैं तुम पर बलिहारी जाती हूं, तुम मेरी बात मान लो। प्रजा के सुख के लिए तुम गुरु की बात मानो। भरत कुछ बोले नहीं। माता की बात सुन के भरत नहीं बोले, लेकिन क्या हुआ, अब जरा भरत का दृश्य देखिए। क्या हुआ कि जब गुरुजी ने बात कही तो सुनते रहे, गुरु के बाद जब सचिव ने समझाया सुनते रहे, लेकिन जब मैया बोली, कौशल्या मैया बोली, तब कांप गए। फिर मन में वही बात याद आ गई कि रे कुल कलंकी भरत, तू इतना नीच है कि तेरे लिए मां को कहना पड़ता है तू राज्य कर। ये सूर्यवंश का जो हमेशा का नियम, उस नियम को तोड़ने के लिए मां कह रही है, तो व्याकुल हो गए। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह उरयंकुर नये, सो दशा देखत समयत ही बिसरी सबई सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर सीमा सहज स्नेह की। भरत जी ने देखा, भरत जी ने समझा कि मैया मेरे लिए राज्य सिंहासन पर बैठने का आदेश दे रही है। क्यों दे रही है? इसीलिए ना कि मेरे मन में राज्य की आकांक्षा थी, चाहे मैं कहूं नहीं, मेरे मन में राज्य की आकांक्षा न होती तो कैकेयी मैया के मन में आती कैसे? मैं अगर न जन्मा होता तो कैकेयी मां मेरे लिए राज्य क्यों मांगती? तो सारा दोष मुझ पर, सारा अपराध मेरा। और आज मां कौशल्या का कितना स्नेह है कि राम वनवास में हैं और मेरे पिताजी स्वर्ग पधार गए, पर मां चिंतित हो गए कि कहती है बेटा तू राज कर। ये मां और ये मैं पूत, कितनी बड़ी ऊंची माता और कितना नीच कुल कलंकी मैं। भरत जी की आंखों से, वो नेत्र कमलों से वो जल की धारा बह निकली। और इससे हुआ क्या, जो विरह के जो हृदय में जो बीज थे वो अंकुरित हो गए। अब पहले केवल बीज थे। इन आंसुओं ने, माता की वाणी सुनकर जो भरत जी ने आंसू बहाए, इन आंसुओं ने उनके विरह के उपजे हुए अंकुरों को नया कर दिया। फुफकार मार के रोने लगे, मां रोने लगी।
वशिष्ठ के आंखों में आंसू आ गए, वामदेव रोने लगे, सभी लोग जितने वहां पर थे उपस्थित सब अपने तन को भूल गए, हम कहाँ हैं। सो दशा देखत समयत ही बिसरी सब ही सुधि देह की, सब के सब वामदेव वशिष्ठ इत्यादि शरीर की सुधि को भूल गए और कहने लगे मन ही मन कि भाई ये जो प्रेम की असीम सीमा ये भरत हैं, इनके समान कोई नहीं हुआ। भरत ने देखा गुरुजी बोले नहीं कुछ भी माता के कहने पर, ये तो सबकी एक सम्मति है। तब ये बोले, भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जन बोरी देत उचित उत्तर सबहि। तीन ने कहा ना, वशिष्ठ मुनि ने कहा, सचिव ने कहा, माता ने कहा, सबको उत्तर देना है। तो कहते हैं कि भरत जी ने अपने हस्त कमलों को जोड़ा, ये बड़े धीर धुरंधर हैं, इसलिए धैर्य धारण किया और मानो अमृत में डुबो डुबो करके वचन बोले, सब उत्तर देते हुए। अब क्या कहते हैं, ये बड़े महत्व की चीज है, इसमें धर्म है, इसमें शील है, इसमें विनय है, इसमें विनम्रता है, इसमें राम प्रेम है और इसमें भरत जी का अपना विचार है, वो है। तो कहते हैं बड़ी सुंदर भाषा में कैसे बोलना चाहिए। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरिया यशुदीना, अवश्य शीश धरि चाहिए की नाम। गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। समर्थन है, किसी की भी बात को काटना हो और उचित बात हो तो बोलने वाले को ये एक ध्यान रखना चाहिए कि सुनने वाला अपना खंडन न समझे। तो जितनी बातें कही थी गुरुजी ने उन सब का अक्षर से अनुमोदन किया कि गुरुजी ने जो कुछ मुझे उपदेश दिया वो बहुत सुंदर है, नीका। और ये भी मैं जानता हूं कि इस उपदेश के साथ प्रजा मंत्रीगण सभी सम्मत हैं। इसके बाद माता जी ने जो मुझे आज्ञा दी, गुरु ने तो उपदेश दिया और मैया ने जो मुझे आज्ञा दी वो बड़ी उचित है। मुझे उसे सिर चढ़ा करके पालना चाहिए। गुरु, पिता, माता, स्वामी, इनकी जो हित भरी वाणी है उनको सुन करके प्रसन्न मन से उनका पालन करना चाहिए, उसमें अपना कल्याण मानना चाहिए, भली जानी। इनकी वाणी को सुनकर जो भले बुरे का विचार करता है, उचित अनुचित का विचार करता है, उसका धर्म जाता है और उसके सिर पर पाप चढ़ता है। वही पहली वाली बात, उचित अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसय मर पति ऐन। इन बातों का पूरा पूरा समर्थन किया। फिर बोले, बड़ी सुंदर बात बोले कि तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि
यह समुझत हूँ नीके, तदपि होत परितोषण जी के। आप लोग मुझे बड़ी सरल शिक्षा देते हैं और मुझे ऐसी सीख देते हैं कि जिसके अनुसार आचरण करने पर मेरा भला ही हो। आपके उपदेश में, आपकी शिक्षा में मुझे कोई शंका नहीं। आप सब मेरा कल्याण चाहते हैं, आप सब मेरे हितैषी हैं, आपका उपदेश मेरे भले के लिए है और मुझे उसे मानना चाहिए। ये सारी बातें मैं भली भांति जानता हूं। यद्यपि यह समुझत हूं नीके, तदपि होत परितोषण जी के। ये सब बातें मैं भली भांति जानता हूं, पर क्या करूं, मेरे हृदय में संतोष नहीं हो रहा। इसलिए अब तुम विनय मोर सुन लेहू, मोहि अनुहरत सिखावन देऊ। अब मेरी प्रश्न सुनिए। आपका उपदेश बड़ा अच्छा है, मेरे हित के लिए है, संकेत से कहा, पर मेरी प्रार्थना यह है कि आपने मुझको समझा नहीं। आपका उपदेश बड़ा सुंदर है, पर मेरी स्थिति आप समझ लेते और मुझको आप जान लेते कि ये कैसा है, तो उपदेश कुछ दूसरा होता। उत्तर उत्तर देहु क्षम भय अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। मैं महाराज आप लोगों के वचनों का उत्तर देता हूं। ये बड़ा मेरा अपराध है, इसे क्षमा करें। महात्मा लोग, साधु लोग दुखियों के दोष का ध्यान नहीं दिया करते। मैं दुखी हूं। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मोहिराज। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मोहिराज। एते जानहु मोर हित कयापन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में, सीताराम वन में। राज्य क्या है? अयोध्या का राज्य आज क्या वस्तु है? ये मानो शोक मंडल है, शोक समाज है। इसकी कौन गिनती है? बिना सीताराम और लक्ष्मण के चरणों को देखे, उनके चरणों का दर्शन किए बिना इस राज्य का क्या मूल्य है? बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। उदाहरण देते, भगवान कपड़ा न हो और बहुत से गहने पहन ले, वो जैसे व्यर्थ है। वैराग्य न हो और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करे, ब्रह्म ज्ञान छाटे, तो वो व्यर्थ है। शरीर रोगी है पर भोग बहुत से सामने पड़े हैं, तो वो व्यर्थ है। और बिना भगवान की भक्ति के ये जप योग सारे व्यर्थ हैं। और महाराज जीव निकल जाए तो उस देह का क्या मूल्य है? इस प्रकार मेरा तो प्राण निकल गया। जिस देह में प्राण नहीं, वो देह कितनी सुंदर हो। जिस राज्य में राम नहीं, वो राज्य किस काम का है? तो बादि मोर सब बिनु रघुराई।
रघुराज राघवेंद्र के सिवा सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है। जाऊं राम पही आयसु देहू, एक ही आंख मोरहित एहू। मोहिंद्र पे करी भलयापन चहू, सुस्नेह जड़ता बस कहू। कड़ी बात भी कह गए। कहा महाराज मुझे तो आप आज्ञा दें, बस एक ही बात है, एक ही अंक है, इसी में मेरा हित है कि मैं जाऊं और राम के चरणों में पहुंच जाऊं। आप मुझे राजा बनाकर अपना और मेरा भला चाहते हैं, ठीक है आप कहते हैं, पर महाराज ये आपकी स्नेह जड़ता है। स्नेह में आदमी भूल जाता है ज्ञान को, इसलिए इसके दो अर्थ किए, स्नेह अलग और जड़ता अलग। पर वशिष्ठ के लिए जड़ता शब्द कहे भरत ये बनता नहीं, तो स्नेह जड़ता, स्नेह के कारण से उपजी हुई आपकी भूल है। कहूं साचु सब सुनी पतियाहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। जो पहले कहा है कि महाराज मुझे आप वो सीख दीजिए जो मेरे अनुकूल हो, जो मेरे लायक हो। आपने मुझको पहचाना नहीं और बिना ये पहचाने के राज्य करो, तो ये आपकी बड़ी भूल। आपने स्नेह बस कह दिया। अब मैं कैसा हूं, आप सुनिए। कई कई सुवन कुटिलमती, राम विमुख गतलाज। कई कई सुवन कुटिलमती, राम विमुख गतलाज। तुम चाहत मोहि मोह बस, मोहि से अधम के राज। सुनो मैं कैसा हूं, उस कैकेयी का बेटा हूं जिस कैकेयी को सर्वप्रिय राम भी अप्रिय लगे, जिस कैकेयी ने राम को वनवास दिवा दिया, उस कैकेयी का तो मैं बेटा हूं। और मेरी बड़ी टेढ़ी बुद्धि है महाराज। अच्छी बुद्धि होती मेरी तो मेरी मां क्या नहीं समझती इस बात को कि भरत राज्य नहीं करेगा, मैं क्यों मांगू? मां का दोष क्या? मां ने समझा अपने मन में कि भरत राज्य स्वीकार कर लेगा। अगर मैं पहले मां को समझा सका होता, मेरी बुद्धि में कुटिलता न होती, तो मां के मन में क्यों ये बात आती कि भरत के लिए राज्य मांगू। और महाराज तीसरी बात, प्रसिद्ध है ये बात तो कि मैं राम विमुख हूं, मैं जन्मा राम विमुख, इसलिए राम को वनवास जाना पड़ा। और महाराज निर्लज्ज तो मैं सबके सामने खड़ा हूं। अब तक कितना निर्लज्ज हूं, मेरे लिए राम बन गए और मैं जिंदा खड़ा हूं यहां पर। आप लोग मुझ सरीखे नीच के राज्य में सुख चाहते हैं, यह आपका मोह है। कहूं साचु सब सुनी पतियाहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हठि देहु जबहि, रसा रसा तल जाई जब। कहते हैं कि मैं सच कहता हूं, मेरी बात को आप सुनिए और विश्वास कीजिए। राजा होना चाहिए धर्मशील, मैं राजा बनूं। यदि आपने मुझको हट करके राज्य दे दिया, तो राज्य जहां दिया वहां पृथ्वी पताल में चली जाएगी, ये पृथ्वी डूब जाएगी। इसका उत्तर दिया है एक जगह भगवान ने, वो विषय आगे आवेगा।
ठीक इसका उत्तर है। भरत जी तो कहते हैं कि मैं पापी हूं, अधम हूं, धर्मशील राजा होना चाहिए, और मुझे अगर राज्य दे देंगे तो पृथ्वी चली जाएगी पाताल में। और वहां राम आगे जाके कहते समझाते हुए भरत से कहते हैं, 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे, उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाज लोक पर लोक नसाई, दोष देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, मिट्टी ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार, कर्म स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह रावुरी राखी। राम कहते हैं कि हे भरत भैया, तुम मन में ग्लानि मत करो, ये तीनों कालों के लिए और त्रिभुवन के लिए ये मैं डंके की चोट कहता हूं कि जितने भी आज तक 3 काल में पुण्य श्लोक महात्मा हुए और जितने भी भुवनों में हुए, वो सब तुमसे नीचे हैं। पुण्य श्लोक तात तर तोरे। जो कोई भी तुम्हारे प्रति मन में कुटिलता लावेगा, तुम्हें कुटिल मानेगा, उसके लोक परलोक नष्ट हो जाएंगे। और माता को दोष वही देते हैं, कैकेयी को, वे जड़ हैं और उन लोगों ने गुरु साधु महात्माओं का संग नहीं किया है। और भरत, और क्या कहूं, तुम पापी कहते अपने को, मैं कहता हूं कि तुम्हारे नाम का जो स्मरण कर लेगा, जो भरत नाम ले लेगा, उसके सारे पाप प्रपंच मिट जाएंगे, पाप मिट जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा, समस्त अमंगलों के भार नष्ट हो जाएंगे, लोक में सुजस होगा, परलोक में सुख होगा जो तुम्हारा नाम ले लेगा। और भैया, बना के नहीं कहता, तुमको समझाने के ही नहीं कहता, स्वभाव से कहता हूं। अब राम देखिए, राम के लिए जगत विख्यात है कि राम झूठ नहीं बोलते, राम 2 बार नहीं बोलते, परंतु यहां राम अपने वचन को की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए 3 बात कहते हैं। ये मैं स्वभाव से कहता हूं, सत्य कहता हूं, शंकर जी साक्षी हैं। कहूं स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह रावुरी राखी। भैया, ये मैं स्वभाव से कहता हूं, सच कहता हूं, शंकर जी साक्षी हैं। ये भूमि अगर रहेगी तो तुम्हारी रखी रहेगी, नहीं डूब जाएगी। लेकिन जिस भरत को राम इतना माने, उस भरत का शील देखिए, उस भरत की स्थिति मन की देखिए, वो कितना विनयी है, कितनी उसमें विनम्रता है, कितना उसमें तप है, कितना उसमें त्याग है, कितनी उसमें आत्मग्लानि है राम के लिए। वो कहते हैं कि मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगी राम सिय बनवासु। मेरे समान पाप का घर कौन है? माने मैं केवल पाप करने वाला नहीं हूं, मैं तो पाप का घर हूं, सारे पाप मेरे अंदर बसते हैं। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लगी राम सिय बनवासु। राम कह कानन दीना, बिछुरत गम में अमर पुर की नाम। मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु।
मेरे समान पाप का घर कौन, जिस पापी के लिए सीताराम आज वन में बस रहे हैं। पिता ने राम को वन दिया, लेकिन राम के बिछुड़ते ही स्वर्ग सिधार गए, और सारे अनर्थों की जड़ में इतना दुष्ट होते हुए भी मैं आपकी बात सुन रहा हूं कि तुम राज्य पर बैठ जाओ। मेरा होश नहीं उड़ गया, मेरे प्राण नहीं निकल गए, मैं जिंदा और होश रखता हुआ सुन रहा हूं। मैं सचू सब नरच करे तू, बैठी बात सब सुनहु सचे तू। महाराज, बिनु रघुवीर बिलो की अवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूं हृदय कठिनाई, निदर कुलिस जही लही बड़ाई। भरत कहते हैं अपने प्राणों के लिए कि मेरे प्राण कितने कठोर हैं, कितने नीच हैं, कि मैं इन प्राणों को लिए सचेत होगी सुन रहा हूं आपके मुंह की बात कि भरत तुम राज्य पर बैठ जाओ। ये प्राण क्यों सह रहे हैं? इसलिए सह रहे हैं कि बिना रघुनाथ जी के लिए जी रहे हैं, इसीलिए इस जग का उपहास सहते हैं। राम पुनीत हैं, विषय रस से रूखे हैं, पर मेरे प्राण ये जमीन और भोग के भूखे हैं, जमीन और भोग के लालची प्राण हैं। इसीलिए ये तो मैं कहां तक अपने हृदय की कठिनाई बताऊं। ये तो वज्र से भी अधिक कठोर होकर के इन्होंने बड़ाई प्राप्त कर ली, मेरे हृदय ने, मेरे प्राणों ने। कारण ते कारज कठिन हो ही दोष नहीं मोर, पुलिस स्थित उपलते लोह कराल कठोर। कई के भव तनु अनुरागे, पामर प्राण अघाई भागे। जो प्रिय बिरहरा प्राण प्रिय लागे, देख सुनब बहुत जब आगे। लखन राम सिय कह बन दीना, पठई अमरपुर पतिहित की नाम। लीन विधवपन अपजस आपू, दीन प्रजय शोक संतापू। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कह कई सब कर काजू। एहि ते मोर काह अब नीका, तेहि पर दे न कहु तुम टीका। कह कई जठर जन्म जग माही, यह मुहि कह कछु अनुचित नहीं। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। कभी आप लोग क्या मेरी सहायता करते हैं? विधाता ने मेरी बात तो बना दी। वो कह कही जिसने राम लक्ष्मण को सीता को वन में भिजवा दिया, और जिसने अपने पति को स्वर्ग भेज करके उनका कल्याण किया, ये व्यंग वचन है। और मुझको तो उस मां ने सुख दिया, सुकीर्ति दी और स्वराज दिया, तो मानो इन्होंने, इस मां ने सबके काम कर दिए। मेरा भी काम किया, मुझको राज्य दे दिया। स्वामी का काम किया कि स्वामी को मौत दिलवा दी, और अपना काम किया, क्या अपना काम किया कि लीन विधवपन अप जस आपू, दीन प्रजहि शोक संतापू। अपना काम भी किया, विधवापन ले लिया, अपयश लिया, तो सारी प्रजा को शोक संताप दिया। इस प्रकार से सबका काम किया। अब इससे बढ़कर मेरे लिए क्या अच्छा होता? सारा काम तो हो गया, पर हाँ, आप लोग इस पर भी मेरा और अच्छा करना चाहते हैं कि मुझे तिलक करना चाहते हैं। अरे महाराज, उस कैकेयी के पेट में जन्म लेकर के इस संसार में तुम पैदा हुआ तो ठीक है कहते आप लोग।
ऐसे नीच के लिए राज्य की बात कहना उचित ही है। नहीं तो भला इस अवस्था में आप राज्य की बात कहते, आप क्या मेरी सहायता करेंगे? मेरी सहायता तो सारी विधाता ने कर दी, सब बात बना दी। राम को वन भेज दिया, सीता को वन भेज दिया, लक्ष्मण को वन भेज दिया, पिताजी सुरलोक सुधार गए, कौशल्या मैया की दशा हो गई, सुमित्रा मैया की दशा हो गई, और अब आप मुझको कहते हैं राज्य कर लो। तुम्हारे तो ये तो वही बात है, ग्रह गृहीत पुण्य बात बस, तेही पुण्य बीछी मार, ताही पिया ये बारुनी, कहू काह उपचार। किसी आदमी के बुरे ग्रह आए हुए हूं और उसके बाद उसको वायु का पागलपन का रोग हो गया हो, और उसके बाद उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और उसको फिर कोई शराब पिलाना चाहे तो भी उसका फिर क्या उपचार है? ये तीनों बातें तो मेरे हो चुकी पहले ही। मैं कैकेयी का पुत्र बना, ये मेरे खोटे ग्रह आ गए। मेरे पिता मां की मृत्यु हो गई, ये मेरे उन्माद का रोग हो गया। और राम सीता लक्ष्मण वन चले गए, ये मानो मेरे बिच्छू का डंक लग गया। ऐसे पागल को, ऐसे उन्मादी को आप अभी राज्य की शराब पिलाना चाहते हैं। राज्य मद होता है ना, राज्य का शराब पिलाना चाहते हैं, तब बताइए फिर क्या उपचार होगा? तो ठीक है, कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोही। कैकेयी के बेटे के लिए जो योग्य था जगत में, चतुर विधाता ने मुझे वही सब कुछ दे दिया। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाध बढ़ाई। पर एक विधाता ने भूल कर दी, इस माँ का बेटा होने पर जो कुछ मुझे मिलना चाहिए सब मिला, पर विधाता ने एक भूल की, मुझे दशरथ का बेटा और राम को छोटा भाई क्यों बनाया? मैं कुल कलंकी, मैं नीच, दशरथ का पुत्र होने लायक, और मैं राम का छोटा भाई कहने लायक। ये जो बड़ाई मुझको विधाता ने दी, ये व्यर्थ दे दी। तुम सब कहु कढ़ा वन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतर देव कई विधि कही कही, कहु सुखे न जथारुचि जही। अब आप लोग मुझको राज्य देना चाहते हैं, मेरे टीका करना चाहते हैं, और सब कहते हैं। अब मैं किस किस को उत्तर दूं, किस किस से सिर मारूं, जिनके मन में आवे सो कहते रहें। मोहि कुमार समेत बिहाई, कहु कही के कीन भलाई। मोबिन को सचराचर माही, जही सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरे समान ऐसा नीच संसार में कौन है कि जिसको सीताराम प्यारे न हो? मुझे कहाँ प्यारे हैं, मैं तो राज्य गद्दी लेना चाहता हूँ ना। परम हानि सब कहे बड़लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण का। मेरा दुर्दिन है, किसी को मैं क्या दोष दूं? संशयशील प्रेम बस अहू, सबई उचित सब जो कछु कहू। संदेह, संदेह, मुझ पर संदेह है, अपना शील है और मन में प्रेम है। इन तीन कारणों के वश आप हो रहे हैं। भरत कहीं राज्य मांग लेगा, ये आपके मन में संदेह है। स्वीकार कर लेगा राज्य और न देने की कहेंगे तो कहीं भरत अधिकार पेश करेगा अपना कि पिता राज्य दे गए, आप बोलने वाले कौन? ये मन में किसी किसी के, सब के नहीं, वशिष्ठ के नहीं, रामदेव के नहीं, कौशल्या मैया के नहीं, पर किसी प्रजा के मन में ये संदेह है, संशय है कि भाई पिता राज्य दे गए तो कोई वसीयतनामा हो जाए, किसी का विल हो जाए और किसी के नाम कोई संपत्ति कर दे और उसको पीछे वाले अगर न दे तो वो अपना दावा कर सकता है। एक तो महाराज आपके मन में संदेह है, किसी के मन में संदेह है। दूसरे
आपका स्वभाव ऐसा ही है, आप सबका भलाई करना चाहते हैं, आपका ये शील है। और तीसरी बात, मेरे प्रति आपका स्नेह है। इन 3 बातों को लेकर के आप ये सब कह रहे हैं। ठीक है, उचित ही है। तो जिसके मन में जो आवे वो कहे। संशय वाला अपने संशय को लेकर के कहे, शील वाला शील को लेकर के कहे, और प्रेम वाला प्रेम को लेकर के कहे। और महाराज अब ये आया कि कहीं शील की बात कह दी, संशय की बात कह दी, तो अब 2 को अलग करना है। ये तो आक्षेप है ना, एक कौशल्या मैया को और एक गुरु जी को, 2 पर ये बात 3 शब्द साथ कह दिए, संशय शील प्रेम। तो बोले कि राम मात सुठ सरल चित मुंह पर प्रेम अभिषेक, कई सुभाय स्नेह बस मोर दीनता देखी। कहते नहीं कौशल्या मैया जो है ये तो बड़ी सरल हृदया है और मुझ पर इनका बड़ा स्नेह है। तो इन्होंने जो मुझको राज्य देने की बात कही, इसमें कोई और बात नहीं है। इन्होंने मेरी दीनता देख करके, मेरा दुख देख करके स्वाभाविक स्नेह से कह दिया है, और कोई हेतु नहीं है। और गुरु महाराज जो हैं, इनके लिए मैं क्या कहूं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम राज्य ले लो, तो इसमें भेद इसलिए किया कि मां है ना, स्नेहवती है, स्नेह में विवेक भाग जाता है। जहां स्नेह होता है, स्नेह में विवेक नहीं रहता। तो वशिष्ठ में विवेक न रहे, ये कहना बड़ा अनुचित है। यही बात दोनों के लिए नहीं की जा सकती। मां में तो स्नेह का इतनी अधिकता है कि उसमें विवेक नहीं रहा, मुझे दीन देख दया आ गई। लेकिन गुरु महाराज के लिए कह दें कि गुरु महाराज में विवेक नहीं तो अपमान हो जाए। पर गुरु महाराज के लिए ये भी नहीं कहना बनता कि वो संशय वाले हैं। तो दूसरी बात कहते हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। क्या बढ़िया भाई। गुरु महाराज जो हैं ये तो ज्ञान के समुद्र हैं, ये विवेक के समुद्र और जगत प्रसिद्ध हैं, सब जानते हैं। और इनके लिए तो ये जो सारा विश्व हस्तामलकवत है, हाथ में बेर के समान ये विश्व को लिए घूमते हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। ये भी जब तिलक का सज सजाकर और मुझसे कहते हैं राज्य ले लो, तो यही कहना पड़ता है कि विधाता मेरे लिए विमुख हो गया, इसलिए सब विमुख हो गए। ये नहीं कहा कि गुरु में विवेक नहीं है, ये नहीं कहा कि गुरु स्नेह बस पागल हो गए हैं, इनमें विवेक आ गया है, ये नहीं कहा कि इनके मन में मुझ पर संदेह है। कैसे कहते? तो गुरु का कहा तो ज्ञान के सागर हैं, तो जगत प्रसिद्ध हैं, तो सारा विश्व इनके हाथ में वो बेड़ के समान है। पर ये भी जब कहते हैं, ये विवाद बात है, ये भी जब कहते हैं कि भाई तुम तिलक राज्य स्वीकार कर लो, तो भय विधि विमुख, ये कहना पड़ता है। ये लोकोक्ति है कि जब विधाता विमुख हो जाता है तो सब विमुख हो जाते हैं। भय विधि विमुख विमुख सबको। तो अब मैं क्या कहूं, मेरे मन की बात तो कहने वाले 2 ही हैं और कोई है ही नहीं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कही मोर मत नाही। भाई कुछ भी कहूं, ये सब मानते हैं, पर मेरी सम्मति नहीं होगी इसमें, राम के वनगमन में। इस बात को मानने वाले तो 2 ही हैं, एक राम है और एक सीता है। अगर कुछ न कुछ ये बात नहीं मानी होती तो क्या राज्य का यहाँ फिर इनको क्षोभ हो गया, गुरु के लिए कहकर फिर क्षोभ हो गया राज्य को देख करके, तब राम याद आ गए। तो कहा भाई ये बात मालूम होती है
कि राम के सिवा सबके मन में यह बात है कि भरत को राज्य का कहीं लोभ था। ये दो ही ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि भरत को राज्य का लोभ नहीं। सो मैं सुलभ सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहां जह पानी। ठीक है, राम सीता जो मानते सो मानते रहे, पर मैं नीच हूं ना। आप लोग कहिए, जो कुछ आप कहेंगे मैं सुख मान कर सुनता रहूंगा, क्योंकि अंत में कीचड़ वही रहता जहां पानी होता है। दशा अपनी नीच की। तो डरु न मोही जग कही कि पोचू, परलोक कर नाही न सोचू। एक कई उर बस दुसह दवारी, मुई लगी भेसी राम दुखारी। आप सब लोग माने, सब लोग कह दें, मुझे कोई डर नहीं, मेरा परलोक नष्ट हो जाए इसका मुझे भय नहीं। मेरे जी में तो एक ही दुख की दुस्सह आग लग रही है, चाहे मैं कैसा ही हूं, मेरे कारण से भगवान सीताराम को दुख हो रहा है। लेकिन लक्ष्मण याद आ गया। आहा, बड़ भागी तो वो है, जीवन का लाभ तो उसने पाया। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजिला मचरन मन लावा। पर मैं मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछताऊं अभागी। जीवन का लाभ तो लक्ष्मण ने भला पाया, सब कुछ छोड़ करके जिसने राम के चरणों में मन लगा लिया। और मेरा तो जन्म ही हुआ राम को वन भेजने के लिए। मैं तो अभागा जन्मा राम को वन भेजने के लिए। तो मैं ये जो पश्चाताप करता हूं, ये सब मेरा मिथ्या है, झूठे ही मैं पछता रहा हूं। जन्म जिसका हुआ राम को दुख देने के लिए, वो अब अगर ये कहे कि मुझे राम के दुख होने का दुख है, जो कहा ना ऊपर, कहती भाव बदला, मुंह लगी भेष ये राम दुखारी। जो कहा कि सीता राम के बन जाने का मुझको दुख है, तुम मेरे लिए ये दुखी हुए, तो कहते हैं मैं झूठ कहता हूं, ये पछताना मेरा एक झूठ है। मैं तो ऐसा अभागा हूं, मैं जन्मा इसी काम के लिए था, तो इसका मुझको दुख किस बात का। ये जो कहा एक ही उर बस दूसरे दवारी, मेरे हृदय में ऐसा ही आग लग रही है कि राम सीता मेरे लिए वन में जाके दुखी हो रहे हैं। फिर सोचा कि तुम ये कहते बड़े अभिमान की बात, राम सीता के वन भेजने का तुमको दुख कहां, तुम तो राम सीता को वन भेजने के लिए जन्मे। तुम तो इतने अभागे हो कि जिनका जन्म ही हुआ वन भेजने के लिए, तो ये दुख करता है ये भरत झूठा है। फिर मन में आया, दूसरा भाव बदला कि महाराज क्या कहूं, आपनी दारुण दीनता कहूं सबई से रुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए। महाराज अपनी दारुण जो दीनता है तो मैं सबको समझा के सिर में आगे सुनाता हूं। अब तो बस मेरे लिए, मेरे हृदय में आग लग रही है, वो चाहे मेरी झूठी आग हो, सच्ची आग हो, ये भगवान के चरणारविंद को देखे बिना मिटेगी नहीं। आन उपाय मोह नहीं सूझा, को दिए कह रघुकुल रघुपति बिन बूझा। सबको संदेह इनको भी हो गया कि मेरे मन की बात बिना रघुनाथ जी के कौन समझेगा, मेरे मन में क्या है। बस इसलिए मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। एक ही मेरे मन में बात आई है, एक ही आंख यह मन माही, प्रात काल चलियूं प्रभु। अब इस झांकी में थोड़ी चीज बाकी है। अब राम के प्रति जब मन गया, राम को देखूंगा तो जहां राम याद आए वहां राम का स्वभाव याद आ गया। तो कहने लगे, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मुझ कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मुहि देखी, क्षमि सब करी हई कृपाभिषेकी। तीन सकुट सुठ सरल स्वभाव,
कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, पूरी भगवान के स्वभाव की छवि आंखों के सामने आ गई। अरे कान भल की नन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, तुम पे 5 मोर बलमानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। कहने लगे कि मैं जानता हूं कि मैं बड़ा दुष्ट हूं, अनभल, और मैं बड़ा अपराधी हूं, और ये जितना उत्पात हुआ है इन सब का कारण मैं हूं। परंतु जब मैं सामने पहुंच जाऊंगा, जब मैं राघवेंद्र के चरणों के सामने पहुंच जाऊंगा, तो मुझे सामने देखते ही मेरे सारे अपराधों को नाथ क्षमा कर देंगे और मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। क्यों? स्वभाव उनका है, उनका शील, उनका संकोच, उनकी सरलता, उनका मधुर स्वभाव, ये बड़ा अनोखा है। वो जो राघवेंद्र हैं ये तो मानो कृपा और स्नेह के सदन हैं, कृपालय हैं, स्नेहालय हैं। इनमें कृपा और स्नेह भरा भरा है। बोले मैंने देखा, कई बार देखा मैंने कि बैरी का भी उन्होंने कभी अनभल नहीं किया, किसी बैरी का भी बुरा नहीं किया। फिर मैं, अरे आज मैं दुष्ट हूं, आज मेरे आचरण विपरीत हैं, पर हूं तो बच्चा ही ना, हूं तो उनका दास ही ना। तो जो राम बैरी का भी नहीं बुरा करते, वो राम का बच्चे को सामने पा करके कृपा का ना विशेष कृपा करेंगे। और जब बाम देखेंगे और कृपा करेंगे कि ये इस समय दुखी है, ये इस समय रोगी है, ये इस समय भूला हुआ है, तो करें कृपा विशेष ही, ज्यादा कृपा करेंगे मुझ पर। इसलिए आप सब पंच लोग, आप सब लोग मेरा कल्याण मान करके मुझे आज्ञा दें और अच्छी वाणी में आशीष दें। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भरत चरित भाग 2। इसका सीडी नंबर 31 और प्रवचन संख्या है 263 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